अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेज़न क्लब। जी, तो आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर सकूं और साथ ही मैं ये भी कवर करूंगा कि कैसे आप प्रोफेशनली तौर पर पैटर्न को खुद से चेकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी एडवांस अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और पैटर्न के रिलेटेड न्यू व्यूअर्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि पैटर्न के लिए हम थर्ड पार्टी की सर्विसेज गेन करते हैं। सो पैटर्न के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि पैटर्न के रिलेटेड हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो हमारे लिए उतना ही काम है। लाइक अगर हमारे इमेजेस सही ना हो तो हम अपने इमेजेस को सही कर सकते हैं। कंटेंट में किसी तरह की मिस्टेक हो तो कंटेंट को सही कर सकते हैं। इवन कि अगर हमारी सोर्सिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बट अगर लॉन्चिंग के बाद प्रोडक्ट पैटर्न निकल आए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो पैटर्न के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप थर्ड पार्टी की जब सर्विसेज गेन करें तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनसे डिस्कस कर सकें। और अगर आपके प्रोडक्ट पैटर्न निकल आए तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनसे डिस्कस करके तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें। सो पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है हमें। और चूँकि हमारी ये फील्ड है सो इसके लिए हमें जितनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो वो उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि पैटर्न होता क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको इजीली समझा सके। तो पैटर्न को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट की है और आप चाहते हैं कि कोई और बंदा आपके प्रोडक्ट को ना तो कॉपी करे ना ही मार्केट में सेल करे, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपनी प्रोडक्ट को पैटर्न करवा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि कोई और बंदा आपके प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अपने नाम पे एक लिमिटेड टाइम के लिए रजिस्टर करवाना ताकि आपकी प्रोडक्ट को कोई और बंदा आपकी परमिशन के बगैर सेल ना कर सके। और पैटर्न की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: डिज़ाइन पैटर्न, यूटिलिटी पैटर्न और प्लांट पैटर्न। क्योंकि प्लांट पैटर्न का हमारे प्राइवेट लेबल में किसी भी तरह का काम नहीं है तो हम डिज़ाइन पैटर्न और यूटिलिटी पैटर्न को डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न में हम अपनी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है उसको टारगेट करते हैं। लाइक हमारी प्रोडक्ट है एक गार्लिक प्रेस में, ये हमारी प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है इसको कॉपी ना करे, तो हम को डिज़ाइन की बेस के ऊपर पैटर्न करवा लेंगे। और जब हम अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन की बेस के ऊपर पैटर्न करवा लेंगे तो कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होगा इसको कॉपी नहीं कर सकेगा। और जबकि यूटिलिटी पैटर्न है, यूटिलिटी पैटर्न में हम अपनी प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको पैटर्न करवाते हैं। लाइक हमारी प्रोडक्ट की ये फंक्शनैलिटी है कि ये गार्लिक के लिए यूज़ होती है, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को फंक्शनैलिटी के बेस के ऊपर पैटर्न करवा लेते हैं। अब हम इनकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो डिज़ाइन पैटर्न की जो ड्यूरेशन है वो यूएसए में 20 साल है। लाइक अगर हम अपनी प्रोडक्ट को यूएसए में पैटर्न करवाते हैं तो 20 साल बाद हमारा जो पैटर्न होगा वो लाइफ टाइम एक्सपायर हो जाएगा। और अगर हम यूके में अपने पैटर्न को रजिस्टर करवाते हैं डिज़ाइन की बेस के ऊपर तो हमारे डिज़ाइन की जो ड्यूरेशन होगी, पैटर्न की जो ड्यूरेशन होगी वो 25 साल होगी। और 25 साल बाद हमारा जो पैटर्न होगा वो लाइफ टाइम एक्सपायर हो जाएगा। और हर 5 साल बाद हमारा जो पैटर्न होता है डिज़ाइन पैटर्न वो एक्सपायर हो जाता है, बट वो लाइफ टाइम एक्सपायर नहीं होता, वो फी रिलेटेड एक्सपायर होता है। और जब हम एक नॉर्मल फीस जो है वो सबमिट करवाते हैं तो हमारा डिज़ाइन पैटर्न दोबारा से रीएक्टिव हो जाता है। और यूटिलिटी पैटर्न की बात अगर करें तो यूएसए और यूके में यूटिलिटी पैटर्न की जो ड्यूरेशन में 20 साल है फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइल। लाइक अगर हम 2000 में अपना जो पैटर्न है वो फाइल करवाते हैं तो 2000 से ही हमारे जो पैटर्न की ड्यूरेशन होगी, जो टाइम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे डिज़ाइन पैटर्न जो है वो 5 साल बाद फिर रिलेटेड एक्सपायर हो जाता है, इसी तरह यूटिलिटी पैटर्न जो है वो हर 10 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। और जब हम एक नॉर्मल फीस जो है वो सबमिट करवाते हैं तो यूटिलिटी पैटर्न हमारा दोबारा से एक्टिव हो जाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम प्रोफेशनली तौर पर कैसे खुद से चेकिंग कर सकते हैं। और पैटर्न चेकिंग के लिए एक वेबसाइट है स्पेस नेट के नाम से, इसको आपने सिंपली गूगल में से सर्च कर लेना है। और
और पैटर्न चेकिंग करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से मुराद ये है कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उनकी एक शीट बना लेनी है। शीट इसलिए बनानी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है उसको टारगेट नहीं किया जाता, उसकी बेस के ऊपर पैटर्न नहीं करवाया जाता, बल्कि किसी और कीवर्ड को टारगेट कर लिया जाता है। तो होता ये है कि हम मेन कीवर्ड को देख के तो हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं जी हमारी प्रोडक्ट जो है वो पैटर्न नहीं है, और हम लॉन्च कर लेते हैं। और बाद में ये होता है कि किसी और प्रोडक्ट की बेस के ऊपर हमारी प्रोडक्ट जो है वो पैटर्न निकल आता है, और फिर हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो आपने अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उनकी एक शीट बना लेनी है। और शीट आपने कैसे बनानी है, सिंपली आपने हीलियम में जाकर सेरेब्रो के बेस के ऊपर या मैग्नेट की बेस के ऊपर कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, और रेलेवेंसी की बेस के ऊपर आप उनको सॉर्ट कर लीजिएगा। रेलेवेंसी के बेस के ऊपर आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम गोल्डन कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखनी हुई तो वो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप ये करना है कि आपने जब अपने प्रोडक्ट को चेक करना है, तो आपने वेबसाइट पे जाकर जब अपनी प्रोडक्ट को चेक करना है तो आपने क्लेमिंग डेट जो है वो देख लेनी है। ठीक है, आपने क्लेम्स को रीड कर लेना है। क्लेम्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर अपनी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड होगा वो आपने इंटर करना है। लाइक मैं इधर गार्लिक प्रेस को इंटर करता हूँ, तो ये देखें आपके पास काफ़ी रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ये 13,942 आ गए हैं रिजल्ट्स। और आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स को हम कैसे चेकिंग कर सकते हैं, ये हमारे लिए यानी कि काफ़ी टाइम गेनिंग जो है वो टास्क होगा। तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका भी सोल्यूशन है कि आपने सिंपली एडवांस सर्च में जाना है। ठीक है, एडवांस सर्च में जाने से पहले आप फ़िल्टर लगा लें। फ़िल्टर आप यानी कि अगर आप यूएसए में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूएसए में मैं चेकिंग करूँ पैटर्न को, तो आपने सिंपली कंट्री में जाना है। तो ये देखें, ये चाइना, यूएसए, जापान। तो यूएसए में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आप यूएसए सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कनाडा यानी कि जो भी आपकी कंट्री होगी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं सिंपली इधर यूएसए करूँगा, तो इसको अप्लाई कर देना आपने। तो देखें आपके पास कितने रिजल्ट्स आ गए, ये आ गए आपके पास रिजल्ट सॉर्ट हो गए। अब ये भी रिजल्ट्स काफ़ी हैं। ठीक है, इसको भी आप यानी कि आपके काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपने सिंपली एडवांस सर्च में जाना है, और इधर आपने अपने प्रोडक्ट का जो नेम होगा आपने इधर सर्च कर लेना है। आप सर्च करेंगे, सिंपली ये आपके पास आपके जो कीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सॉर्ट हो के आ गई हैं। और ये भी 144 भी हमारे लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। सो इसको भी हम सॉर्ट करेंगे। इसको भी आपने इधर फील्ड में जाके न्यू आपने सर्च बार ओपन करनी है, और इधर आप इक्वल टू पैटर्न में पता क्या है कि उसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा यानी कि फ़िल्टर्स नहीं होते, इतनी ज़्यादा हमें ईजी नहीं होता हमारे लिए कि हम इजीली चेक कर सकें। बट इस पैटर्न में हमारे पास काफ़ी फ़िल्टर्स होते हैं कि हम खुद से चेकिंग कर सकें। इसे चेकिंग करने का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये कि हम ऐसे चेकिंग करने में हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम थर्ड पार्टी के जो सर्विसेज गेन करेंगे तो उनसे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम उनसे डिस्कस करते हैं तो उनको आइडिया होता है जी आप एक एक्सपीरियंस्ड वी हैं। ठीक है, तो आपके साथ वर्किंग सही से करनी है। और थर्ड बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है काफ़ी चीज़ों का। सो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो आपने इतनी मेहनत से हंट की होती है, तो अगर वो पैटर्न निकल आते हैं तो आप उनके साथ इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं। लाइक आपके माइंड में जी यूटिलिटी पैटर्न जो है वो 20 साल बाद एक्सपायर हो जाता है और ये 2022 है, तो आप टाइम की बेस के ऊपर इधर पैटर्न फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, 2000 में कोई भी पैटर्न जो है वो जिस तरह हुआ होगा तो अब तक वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। देखें आपके पास सॉर्ट हो गए 13,000 से सॉर्ट होकर कितने आपके पास आ गए, 11 रिजल्ट्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो आप 11 रिजल्ट्स में आप ये यानी कि इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और मज़े का फ़िल्टर है। ठीक है, वो बहुत ही यानी कि मेरा फेवरेट फ़िल्टर है। तो वो फ़िल्टर बताने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें ये लिखा हुआ है इधर USD। ठीक है,
अगर आपकी प्रोडक्ट के सामने ऐसे सिंपल यूएस आए, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूटिलिटी पैटेंट है, ठीक है। और अगर आपके प्रोडक्ट के सामने यूएस के साथ ही आए, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में डिज़ाइन पैटेंट है। इसका मतलब यूएस, इसका भी मतलब यूएस। बट अगर आप यूएस अकेला आए, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन पैटेंट है। और अगर डी साथ आए तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन पैटेंट है, ठीक है। यूएस यूटिलिटी पैटेंट, यूएसडी डिज़ाइन पैटेंट, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये है क्या क्या चीज़ें। इसको क्लिक किया, जैसे आपने सिंपली इसको यानी कि इधर से ओपन कर लेना ये चीज़ से। और आपने सबसे पहले देखना है कि ड्राइंग्स को, ठीक है। ड्राइंग्स आप देख लीजिएगा कि जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो आप सेम तो नहीं है जो आपने हंट की हुई है। इसके बाद आप देख लीजिएगा क्लेम्स। ये जो क्लेम्स हैं इनको आपने ज़रूर रीड करना है, ठीक है। आप में से कुछ के माइंड्स में आ सकता है कि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारी इतनी ज़्यादा सही नहीं है, तो अब हम इसको कैसे रीड करें। तो इसका भी सोल्यूशन है कि आपने सिंपली इसको कॉपी करना है इधर से क्लेम्स को, और आपने गूगल में जाके इधर सिंपली लिखना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जब आप ट्रांसलेशन में आएंगे तो इधर आपने आके सिंपली इसको कंट्रोल भी कर आगे उर्दू में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लेम्स, ठीक है। और मैंने स्टेप्स 3 आपको यही बताया था कि आपने जो है क्लेम्स को अच्छे से रीड कर लेना है, तो आपने ये रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप इधर से अपनी जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपके पास काफ़ी चीज़ें आ जाएंगे। तो इसकी बायोग्राफी, अब हम इनकी जो डेट्स है वो डेट्स की तरफ आते हैं। तो ये जो डेट है ना, ये आपकी फ़ाइल डेट है, ठीक है। कब आपका जो पेटेंट है वो फाइल किया गया था, ये देखें आप 2000 में ये पेटेंट जो है वो फाइल किया गया था, और 2001 में ये पब्लिक हुआ था, ठीक है। तो हमने फ़िल्टर चूँकि 2000 का लगाया, सो ये 2000 से पहले के नहीं आएंगे, 2000 के बाद के आएंगे रिजल्ट, ठीक है। ये आपने देख लिया। इसके बाद ये काफ़ी चीज़ें आपने ये देख लेनी है, क्लेम्स हैं, ड्राइंग्स हैं, डिस्क्रिप्शन को भी आप रीड कर लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी काफ़ी चीज़ें जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। देखें, जो भी हम फाइवर के ऊपर थर्ड पार्टी की सर्विसेज गेन करते हैं, तो वो भी कोई इंटरनेशनल यानी कि वो पैटर्न चेकर्स नहीं है कि कोई डिग्रीज वगैरह लेके बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे यानी कि चेकिंग कर के तो बैठे हुए हैं। बट अगर जो भी एक्सपीरियंस मैन है, उनकी तो फीस सिर्फ $400 to $500 है, ठीक है। तो वो ऐसे यानी कि चेकिंग करके, ऐसे ट्राइज वगैरह करके, तो वो उन्होंने यानी कि वो उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लिया। तो आप भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट चीज़ है। और अब हम आते हैं एक और फ़िल्टर की तरफ। वो फ़िल्टर क्या है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि अगर मेरा कोई भी यानी कि जो कम्पेटिटर्स है, हमारे मेरे जो टॉप 10 कम्पेटिटर्स है, उनमें से तो नहीं किसी ने भी यानी कि प्रोडक्ट को पैटर्न करवाया हुआ। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आपने उनके जो नाम होगा, उसको आपने ब्रांड जो भी होगी उनकी, तो वो आपने कॉपी कर लेनी है। इधर मैं देख लेता हूँ, यही ब्रांड है ना इसकी। तो आप इसको सिंपली जैसे कॉपी करेंगे और आप इधर आके कर देंगे, ये स्टोर को आप रेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इधर सर्च कर लीजिएगा, देखें रिजल्ट। और अगर आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, उन्होंने अगर आप किसी ने भी अपनी प्रोडक्ट को जो है वो पैटर्न करवाया होगा, तो इधर वो रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ये जो पैटर्न, ये वेबसाइट है हमारे लिए काफ़ी यानी कि हेल्पफुल साबित होती है, और हम इजीली इसमें से चीज़ें चेक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आल चीज़ें जो हैं, जो मैंने गाइड किया आपको, वो इजीली समझ आ गई होंगी, और आप ये खुद से करके इंशाल्लाह देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, काफ़ी इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और देखें, अगर हम वीए हैं तो हमें अपनी फील्ड के रिलेटेड आल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है।
इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने थर्ड पार्टी की सर्विसेज गेन करनी है तो हम उसकी तरफ जाएं ना। हमें इतना यार पता होना चाहिए कि हम जब उनकी सर्विसेज गेन करने जाएं तो हम बिल्कुल यानी कि सुमुन बुकमुन होकर ना बैठें, बल्कि उनको पता चले हमारी डीलिंग से, हम हमारी यानी कि बात करने के तरीके से उनको पता चले, थर्ड पार्टी के बंदों को भी एक्सपीरियंस दिए हो